हेलो भाई लोग, तो स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस न्यू वीडियो में बात करेंगे गेम ऑफ थ्रोन से सीजन 8 के एपिसोड नंबर 2 है, तो उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को जरूर एंटर देखिए। तो हमें सबसे पहले जेमी है वो देखने मिलता है, जिसके ऊपर कई आरोप लगे, जिसपे जो दिलेरेस है तो उसके पिता को मारने का आरोप भी लगा हुआ है। और ये यहाँ पे जो काउंसिल है तो उससे के लिए मीटिंग करी गई है। और जो जेमी ने मेट किंग को इसके लिए मारा था कि वो नहीं चाहता कि जो उसके बाद कोई भी उसके थ्रोन पे कोई दूसरा बैठे, और इसी वजह से जेमी ने उस मेट किंग को मार डाला था। उसके बाद जेमी पे जो नेड स्टार्क है तो उसको भी मारने का इल्जाम है। इसके बाद जो ये सभी बातें हैं तो दिलेरेस को उसके भाई है तो उसने बताई थी। उससे पहले दिलेरेस को कोई भी बात का पता नहीं था, और उसी ने ऐसा कहा था कि जो जेमी है वो सबसे बड़ा विलन है, इसकी वजह तुम्हें उसे सबसे पहले मानना है। इसके लिए यहाँ पे जेमी को बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। और इसके बाद हमको यहाँ पे ब्रेन है वो सामने आती है, और जो जेमी का पक्ष रखती है। क्या सरसी उसकी सेना नहीं भेजेगी? और उसके बाद टीरियन है तो वो भी उसके भाई को सपोर्ट करता है, और जो ये यहाँ पे सब लोग उसे ताने मारते हैं। और इसके बाद हमको ब्रेन है तो वो कुछ बातें कहता है, जिसमें तो जेमी ने उसको धक्का दिया था तो उससे पहले जो बात कही थी तो वही बात यहाँ पे वो कहता है। और उसके बाद जेमी कहता है मैं अपने वादे का पक्का हूँ, इसके लिए मैं तुम्हारे लोगों का साथ देने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। ब्रेन है तो वो उसका सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो जेमी है वो सच बोलता है। और इसके बाद जो सालसा है तो इस बात को यहाँ पे रोक देती है। इस बात से जो दिलेरेस है वो काफी ज्यादा नाराज है, लेकिन हमको कोने में जो जोन है वो बैठा हुआ देखने मिलता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसे बहुत ही बड़ा जो राज है वो सामने आया कि वही जो 7 किंगडम का असली हकदार है। और उसके बाद हमको गेंद्री और जो आर्या है वो दोनों देखने मिलते हैं, जिसमें आर्या है तो वो अपना वेपन को लेने के लिए आई है, लेकिन जो गेंद्री ने उसके वेपन को अभी तक तैयार नहीं किया है, क्योंकि जो गेंद्री है तो उसको सबसे पहले सभी के ड्रैगन ग्लास की मदद से सभी के वेपन है वो बनाना है। उसी के बाद जो आर्या का हथियार वो बनाएगा। इसके बाद जो आर्या है तो अपने हुनर है तो उसको दिखाती है। उसके बाद जो गेंद्री है तो अपना हथियार बनने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद हमको जेमी एंड जो ब्रेन है तो उन दोनों की बातें देखने मिलती है, जिसमें जो जेमी है वो ब्रेन से माफी मांगता है, लेकिन ब्रेन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अब बड़ा आदमी 3i बन चुका है। और उसके बाद वो कह रहा है कि तुम किसी भी हालत में जो नाइट किंग है तो उसको रोको, तुम्हें कोई भी चीज करना पड़े। जो ब्रेन है तो वो जेमी को माफ कर देता है, क्योंकि ब्रेन को पता है कि जो उसने जेमी ने अपने फैमिली के लिए मुझे धक्का दिया था। और उसके बाद हमको दो भाई का सीन देखने मिला, जिसमें टीरियन और जो जेमी है वो बातचीत करते हैं, जिसमें जो वो पूछता है कि सरसी ने अपनी लश्कर है तो वो क्यों नहीं भेजी है। टीरियन को जो सरसी है तो उसकी एक बात पे डाउट आता है, जिसकी वजह से उसको पूछता है कि क्या सरसी सच में प्रेग्नेंट है। जो जेमी यहाँ पे हाँ बोलता है, लेकिन हमको पहले एपिसोड में दिखाया गया कि जो सरसी है वो प्रेग्नेंट नहीं है, सिर्फ उसने जो जेमी को रोकने के लिए ऐसा झूठा बहाना बताया था। और उसके बाद जेमी है तो वो अपनी बातचीत के दौरान जो ब्रेन है तो उसको देखता रहता है। इससे पता चलता है कि शायद से इन दोनों का आगे जाके कुछ हो सकता है। उसके बाद जेमी वो ब्रेन से बातचीत करने आगे बढ़ा है, लेकिन जो ब्रेन है तो उससे अच्छी तरीके से बात नहीं करती है। और उसके बाद हमको देखने मिला जब प्रोद्रिक है तो उसकी स्क्वाड की ट्रेनिंग अभी काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। और उसके बाद हमको देखने मिला ड्रैगन ग्लास की मदद से काफी जगह पे उसको लगाया गया, जिसकी वजह से वो सामने वाले को अच्छी तरीके से मार पाए। उसके बाद हमको जोरा मोरमोट और जो दिलेरेस है उन दोनों की बातचीत देखने मिलती है। इसमें दिलेरेस को लगता है कि जो जोरा मोरमोट है तो वही हैंड ऑफ द किंग होना चाहिए, टीरियन को नहीं होना चाहिए। उसके बाद जोरा मोरमोट है वो कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें जो टीरियन पे भरोसा रखना चाहिए। और उसके बाद कहता है कि तुम्हें जो सालसा है तो उससे जाके अपनी दोस्ती है उसको बरकरार करनी चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हें आगे फायदा हो। और उसके बाद हमको उन दोनों का सीन देखने मिलता है, जिसमें जो दिलेरेस कहती है कि मैंने अपने जीवन में कई धोखे खाए हैं, और जो मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मुझे आयरन थ्रोन पे बैठना है। तुम जब भी जो किंग बन जाओ उसके बाद जो विंटरफेल है तो वो आजाद हो जाएगा, और वहां पे जो जॉन है वही बैठेगा। और उसके बाद हमको यहाँ पे थियोन ग्रेयजॉय है वो भी आ चुका है, जो उन लोगों की लड़ाई में मदद करने के लिए आया है, और वो सभी चीजों के लिए सालसा से माफी मांगता है। उसके बाद दावोस है तो वो सभी गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं, और वो उन सबकी मदद करे, और ये भी यहाँ पे जो इस लड़ाई में जुड़ चुके हैं। उसके बाद जब वहाँ पे गिली आ जाती है और सभी लोगों को जो केव है तो वहाँ पे लेके जाना चाहती है, वहाँ पे वो लोग सुरक्षित रहेंगे। और उसके बाद हमको यहाँ पे एक छोटी लड़की देखने मिलती है, और वो जो उसे कहती है कि मैं केव में नहीं जाऊंगी और मैं उन लोगों का सामना करूंगी। और ये बात को लेके जो सर डावोस है वो भावुक हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी जो पहली लड़की है तो उसकी याद आ जाती है। उसके बाद लिली है तो उस लड़की को लेके जो केव में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद हमको बेरिक और जो उनके दोस्त है वो देखने मिलते हैं, और वो यहाँ पे आके जॉन से बातचीत करते हैं। और उसके बाद टोरमोन है तो उसके दिमाग में यही बात चल रही कि यहाँ पे ब्रेन है कि नहीं, किया यहाँ से चली गई है। और उसके बाद हमको विंटरफेल के अंदर सभी आर्मी है
वो एक साथ देखने मिलते हैं। और उसके बाद जॉन स्नो है तो वो सभी लोगों को लेके जो प्लानिंग करे कैसे वो नाइट किंग और उसके बाद हमको विंटरफेल के अंदर सभी आर्मी है वो एक साथ देखने मिलते हैं। और उसके बाद जॉन स्नो है तो वो सभी लोगों को लेके जो प्लानिंग करे कैसे वो नाइट किंग है तो उनका सामना करेंगे। अगर सामने से अटैक करते हैं तो व्हाइट वॉकर से तो उनको अंदर आने के लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी और जॉन स्नो को ही अपनी अच्छी प्लानिंग की मदद से उन लोगों को बदल सकता है। और उन लोगों को ऐसा नहीं पता कि क्या कैसे वो जो नाइट किंग है तो उसको आदमी को सबसे पहले पकड़ लिया जिसकी वजह से ये लड़ाई तुरंत खत्म हो जाए। और उसके बाद हमको यहाँ पे ब्रेन देखने मिलता है और वो कहता है कि जो नाइट किंग का असली जो मकसद है वो बताता है। उसका यही मकसद है कि जो वो 3i-A1 है तो उसको माना जाता है क्योंकि उसको कोई भी चीज आगे पता नहीं चल पाए कि जो जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। और जो जॉन स्नो है तो उसके पास यही एक बंदा है कि जिसको मारने के लिए नाइट किंग है तो विंटरफेल में आएगा तो उसका नाम ब्रेन है। ये लोग इसी मौके का फायदा उठा के जो नाइट किंग है तो उसको आसानी से मार सकते हैं। तो इसके लिए ये सभी लोग प्लान बनाते हैं कैसे तो नाइट किंग को मारा जाए। और उसके बाद यहाँ पे जो नाइट किंग है उसने भी कोई ना कोई प्लानिंग की होगी जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों को किससे हरा पाए। और उसके बाद यहाँ पे थियोन है तो ये भी चीज चेक करेगा कि वो कैसे जो नाइट किंग है ब्रेन के पास पहुंचा है कि नहीं है। और उसके बाद सभी लोग उस पे जो नाइट किंग है उसके ऊपर हमला करेंगे और ये सभी प्लानिंग वो लोग करते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे ग्रेवन और जो वो दोनों बातचीत करते हैं जिसमें मिशनरी को जो विंटरफेल है वो काफी ज्यादा पसंद नहीं आया है। और उसके बाद वो उसे वादा करता है कि जो वॉर खत्म होने के बाद उसे जहाँ पे जाना होगा वहां पे वो लेके जाएगा। उसके बाद हमको सैम देखने मिलता है वो कहता है जो मैं यहाँ पे ऊपर रह के जो व्हाइट वॉकर से तो उसका मुकाबला करूंगा। उसके बाद हमको यहाँ पे टिरियन है वो अपने भाई के साथ बातचीत करता है कहता है कि मैं भी इस लड़ाई में तुम लोग का साथ दूंगा और जो मैं तुम लोग की मदद करूंगा। इसके बाद इन दोनों के भाई के बीच में दूसरे सभी लोग आ जाते हैं जिसमें पोत्रिक ब्रेन और सभी लोग आ जाते हैं और वो भी यहाँ पे बातचीत करते हैं। और उसके बाद तोरमन है तो वो अपनी कहानी को लेकर सभी झूठ है वो कहता है। उसके बाद इसकी जो झूठी बातें सुन के ब्रेन है वो काफी ज्यादा हमको नाच देखने मिलती है क्योंकि जब वो उसकी बात से इम्प्रेस नहीं है लेकिन वो ज्यादातर जेमी है तो उसके प्रति लगाव आता हुआ हमको यहाँ पे देखने मिलता है। और उसके बाद हमको यहाँ पे हाउंड और जो आर्या है वो दोनों देखने मिलते हैं जिसमें हाउंड कहते हैं कि मुझे अब मैं पहले के जैसा नहीं है, मुझे भी अभी दूसरों की परवाह होने लगी है। उनको इसके बाद जो जेमी और जो उनकी टीम का यहाँ पे फिर से बातचीत सुनने मिलती है जिसमें और वो आज तक नहीं है लेकिन जो जेमी है तो उसने मेरी ये ख्वाहिश है उसको पूरा किया है। उसके बाद जोरा मोरमोंट है वो लियाना को जाके कहता है कि तुम्हें इस लड़ाई में साथ नहीं देना है, तुम जाके केव में छुप जाओ, लेकिन वो मना करती है। और जो लियाना है वो अपने टीम का साथ देगी और जो वो भी लड़ाई में जुड़ेगी ऐसा वो कहती है। और उसके बाद हमको यहाँ पे जोरा मोरमोंट और जो सैम है वो दोनों की बातचीत देखने मिलती है जिसमें सैम है तो अपनी खानदानी तलवार जो जोरा मोरमोंट है उससे देता है। उसके बाद वो कहता है जो विलरेंस तरीके तलवार है वो भी काम की नहीं है, तुम इस तलवार से जो लड़ाई में पार्टिसिपेट करना। और उसके बाद हमको यहाँ पे जॉन स्नो है तो वो ये बात डेनेरिस को बता देता है कि वो जो लियाना स्टार्क और जो रिया टारगेरियन है तो उसका बेटा है। और ये बात सुन के जो डेनेरिस है और जो अब आयरन थ्रोन का असली हकदार क्या तुम बन जाओगे, ऐसा वो डेनेरिस कहती है। और उसके बाद डेनेरिस को ऐसा लगता है कि जो वो अब जो थ्रोन पे जो जॉन स्नो बैठेगा। और उसके बाद हमको यहाँ पे जो हॉर्न है वो बच जाता है कि जैसे विंटरफेल के अंदर जो व्हाइट वॉकर्स आ जाते हैं और उनको यहाँ पे जो सभी व्हाइट वॉकर्स है वो देखने मिलते हैं और हमको यहाँ पे नाइट किंग देखने को नहीं मिलता है और हमको यहाँ पे जो एपिसोड है खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल को भी जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।